Hello everyone. So this is our new class and here we are going to start our unit that is reproduction. In this unit we have three chapters and the first chapter is sexual reproduction in flowering plants. This is the chapter of your 12th biology and in this video, we are going to cover the introduction of this chapter and about the floral parts and also the functions of the floral parts. कि what is the function of the floral parts? So चलिए start करते हैं हम आज की क्लास. So जैसे मैंने आपको बताया in this unit we have to cover three chapters. The first is sexual reproduction in flowering plants, second is human reproduction, and third is reproductive health. Today we are going to start our first chapter, sexual reproduction in flowering plants. So here we are going to start our topic. Here first, as the unit name is reproduction, so firstly you have to know what is the reproduction. So reproduction is a biological process by which an organism reproduces an offspring that is biologically similar to the organism. That mean कि जो reproduction होता है वो एक biological process है जिसकी help से जो ऑर्गेनिज्म होता है अपने जैसे ओफ स्प्रिंग्स को, मतलब अपने जो बच्चे होते हैं उनको रिप्रोड्यूस करवाता है, उनको प्रोड्यूस करवाता है और वो उससे बायोलॉजिकली सिमिलर होते हैं. दैट मीन जैसे आप लोग देखेंगे आप लोग अपने पेरेंट्स से सिमिलर हैं, अगर कोई दूसरा एनिमल है सो वो उससे सिमिलर होगा. जस्ट कैट के जो बेबीज होंगे कैट से सिमिलर होंगे, डॉग्स के बेबीज डॉग से सिमिलर होंगे. ऐसे ही जो आप अदर एनिमल्स देखेंगे वो उनके जैसी सिमिलैरिटी आप लोगों को वहां पर देखने के लिए मिलेगी. सो द सिंपल डेफिनेशन इज रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग्स का प्रोडक्शन करवा देता है. Okay, and the second point is reproduction enables and ensures the continuity of species. That mean कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपकी स्पीशीज की जो कॉन्टिन्यूटी होती है उनको करवाता है. जस्ट सपोज यहाँ पर कोई एक ऑर्गेनिज्म था, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये यहाँ पर अभी अलाइव है, ठीक है, और इसका यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, नो रिप्रोडक्शन. हम यहाँ पर नो रिप्रोडक्शन लिख देते हैं. सो क्या ये आगे जो है यहाँ पर ओफ स्प्रिंग आ पाएंगे? सो यहाँ पर इसके जैसे जो और ओफ स्प्रिंग्स है वो नहीं आ पाएंगे. यहाँ पर ये जो इसकी स्पीशीज है वो यहाँ पर ही डेड हो जाएगी, या आप कहेंगे यहाँ पर ही ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगी. सो फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, कि अगर ये वाला जो आपका ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है तो ये क्या करेगा, अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर बर्थ करवाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसकी स्पीशीज होगी उसके अंदर कॉन्टिन्यूशन रहेगी. सो रिप्रोडक्शन इज मेनली फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. मतलब एक जनरेशन के बाद अगर आपको दूसरी जनरेशन में जाना है सो वहाँ पर कॉन्टिन्यूटी जो है उनको मेंटेन रखने का काम आपका रिप्रोडक्शन करता है. इट इज द मेन फीचर ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. ये आपका मेन फीचर होता है अर्थ पर लाइफ का. वाई? बिकॉज अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो ऑर्गेनिज्म है वो वहां पर ही आपके खत्म हो जाएंगे एंड यहाँ पर जो स्पीशीज है वो आप देखेंगे वो एक्सटेंट हो जाएंगी, जस्ट वो बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगी. हम ये नहीं कहेंगे कि वो वहां पर खत्म हो जाएंगी, जस्ट वो विलुप्त हो जाएंगी कि फिर आपको वो फिर से देखने के लिए नहीं मिलेंगी. सो अगर स्पीशीज जो है उनको आपको कंटिन्यू रखना है तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. इट्स ओके, आप 1 मिनट के लिए स्लाइड को देख लीजिए. So now we are moving for the further slide and the next slide is about the type of reproduction. अब हमने ये देख लिया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, बट जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन के आपके 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड इज
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो हम इसको डिफरेंस के तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज about asexual reproduction, it does not involve the formation of fusion of gametes। मतलब यहाँ पर आपका किसी भी तरीके का फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा, जनरली डिस्टिंग्विश्ड इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, यहाँ पर ना ही कोई आपको मेल गैमेट देखने के लिए मिलेगा और ना ही कोई भी फीमेल गैमेट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर इनका फ्यूजन नहीं होता है। विदाउट फ्यूजन ही यहाँ पर आपको जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। About the sexual reproduction is it involves the formation and fusion of the two gametes। मतलब यहाँ पर आपको फॉर्मेशन होगी, आपका यहाँ पर एक बनेगा मेल गैमेट, दूसरा बनेगा यहाँ पर आपका फीमेल गैमेट। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख देती हूँ, दोनों तरीके के गैमेट बनेंगे, देन उनका फ्यूजन होगा एंड फ्यूजन होने के बाद यहाँ पर आपको नया जो ऑफस्प्रिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पर ये इस तरीके से होगा। सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम वन सेल और अ वेजिटेटिव बॉडी पार्ट ऑफ वन पेरेंट इज कि यहाँ पर जो न्यू इंडिविजुअल होगा, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर रोज का एग्जाम्पल लेते हैं, रोज का जो पूरा आप लोगों का ऐसे प्लांट रहता है, अगर आप यहाँ से उसकी जो स्टेम है उसको कट करके लगाते हैं तो वो क्या कहेंगे आप उसको, और यहाँ से जो स्टेम होती है उससे ही आपका पूरा का पूरा जो प्लांट है वो डेवलप हो जाता है। दैट मीन कि आप जो पुराना आपका ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का कोई वेजिटेटिव पार्ट लेंगे, देन उसको ग्रो कराना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर आपका जो ऑर्गेनिज्म है, न्यू ऑर्गेनिज्म है, उसको आप ग्रो करवा सकते हैं उसके ही बॉडी पार्ट से। ठीक है, new individual develops from zygote or fusion product of the two gametes which may or may not be produced by two parents। अब यहाँ पर अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, तो यहाँ पर मैंने एक चीज मिस की है कि फ्यूजन होने के बाद यहाँ पर पहले बनेगा आपका जाइगोट, जाइगोट से फिर आपका ऑफस्प्रिंग बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि गैमेट का प्रोडक्शन होगा, गैमेट का प्रोडक्शन होने के बाद फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होने के बाद फिर यहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन होगी एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट यहाँ पर आपका जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसके अंदर आपको टू पेरेंट चाहिए होंगे, बिकॉज जो आपका मेल पेरेंट है वो मेल गैमेट बनाएगा, जो फीमेल गैमेट है वो यहाँ पर आपका फीमेल गैमेट बनाएगा एंड दोनों गैमेट रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। बट अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करेंगे तो यहाँ पर जो एक ही पेरेंट होता है दैट इज कैपेबल टू डू कि वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करवा सकता है। यहाँ पर आपका किसी भी टाइप का गैमेट्स नहीं बनेंगे। थर्ड इज न्यू इंडिविजुअल आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट। यहाँ पर जो आपका न्यू इंडिविजुअल आएगा वो जेनेटिकल सिमिलर होगा। जस्ट अगर आप किसी भी चीज को कट करके उसको ग्रो करवा रहे हो सो वहाँ पर तो कोई वेरिएशन आने के चांसेस ही नहीं है, वेरिएशन आने के जो चांसेस हैं वहाँ पर नील हो जाते हैं। सो ये कैसा होगा, ये जेनेटिकली सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स से। यहाँ पर अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे सो न्यू इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग्स आर जनरली डिफरेंट फ्रॉम एदर ऑफ द टू पेरेंट। यहाँ पर जो आप लोगों को ऑफस्प्रिंग देखने के लिए मिलेंगे वो अपने दोनों पेरेंट्स से डिफरेंट होंगे। अगर आप लोग इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप लोग अपने आप को ही देखेंगे सो आप लोग अपने पेरेंट्स के जैसे कुछ कुछ दिखते हैं, जस्ट 100% कॉपी नहीं है आप अपने पेरेंट्स की। क्यों? क्योंकि आप लोगों के अंदर थोड़े बहुत वेरिएशन आ जाते हैं, मतलब कि आप लोगों के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने दोनों पेरेंट्स से आपको अलग दिखाई देता है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पर ओनली माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन अगर आपको याद हो सो वहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई सेल है जिसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन 2n है सो वो अपनी ही जैसी जो सेल्स होती है उनको डिवाइड करवाती है एंड यहाँ पर आपको जो दो सेल मिलेगी वो सेम जेनेटिक कॉम्पोजिशन की मिल जाती है, दैट इज 2n एंड 2n। ठीक है, सो यहाँ पर
जो डिवीजन होगा वो होता है माइटोटिक डिवीजन, मतलब यहाँ पर ये इसका इक्वल टाइप का आप लोगों को डिवीजन देखने के लिए मिलेगा। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे, इट इन्वॉल्व्स मियोसिस, मतलब यहाँ पर मियोसिस होता है एट वन और द स्टेज इन हायर प्लांट्स। मियोसिस अकर्स एट द टाइम ऑफ द स्पोरोजेनेसिस। यहाँ पर आपको मियोसिस भी देखने के लिए मिलेगा। मियोसिस जनरली उस कंडीशन में देखने के लिए मिलता है जहां पर आप लोगों के गैमेट्स का प्रोडक्शन होना होता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर किस टाइप से होगा कि आपका जो पेरेंट है वो 2n टाइप का है, तो इससे आप लोगों को यहाँ पर 4 गैमेट मिलते हैं, एक सेल से 4 मिलेंगे, एंड जो 4 मिलेंगे आपको वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के मिलेंगे, जस्ट एन टाइप के आपको मिलेंगे, कि ये यहाँ से जो है वो हाफ हो जाता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अगर यहाँ पर 2n है तो आपको लास्ट में कैसा मिलेगा, n मिलेगा, जस्ट जो पेरेंट की कॉम्पोजिशन थी उससे हाफ हो जाएगा। सो यहाँ पर ओनली माइटोसिस होगा एंड यहाँ पर आपका मियोसिस होगा। इट डज नॉट रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन, यहाँ पर सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन इज प्रीरिक्विजिट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर यहाँ पर गैमेट नहीं बनने हैं तो सेक्सुअल ऑर्गन्स भी रिक्वायर्ड नहीं होंगे, बट अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके गैमेट्स बनने हैं। गैमेट्स कहाँ बनेंगे, सेक्स ऑर्गन्स के अंदर बनते हैं, तो यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। इट डज नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएबिलिटी, यहाँ पर आपको वेरिएबिलिटी का मतलब होता है बेटा चेंज, ठीक है। सो यहाँ पर आपको किसी भी टाइप के जो चेंज है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई भी इवोल्यूशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हैंस हैज नो इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस, इसलिए इसको इवोल्यूशन में कंसीडर नहीं करा जाता है, इसकी कोई भी इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। बट अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, सो इट इंट्रोड्यूसेस वेरिएबिलिटी एंड इज हैंस ऑफ इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस, इसलिए इसकी इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस भी होती है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप इस स्लाइड को एक बार देख लीजिए। चलिए, वी आर फर्दर मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। So next topic is why reproduction is necessary, मतलब रिप्रोडक्शन क्यों रिक्वायर्ड है। अब हमने पढ़ा कि हाँ भाई रिप्रोडक्शन होता है, बट रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड क्यों है। सो फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। अगर आप देखोगे तो ये एक वाइटल प्रोसेस हो जाता है, इसके बिना जो स्पीशीज है वो बहुत लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह सकती, ठीक है। बिकॉज जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका एक लाइफ स्पैन होता है, डेफिनेट लाइफ स्पैन है। उस टाइम के बाद वो जो पीपल है या फिर पर्सन है या फिर आप कहेंगे वो ऑर्गेनिज्म है, वो डाई हो जाएगा, वो मर जाएगा। बट अगर आप लोगों को क्या करना है कि जो स्पीशीज है उनको कंटिन्यू रखना है, तो वहां पर रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वो वाली जो स्पीशीज है वो वहीं के वहीं पर एक्सटेंड हो जाएगी, आप लोगों को वो स्पीशीज फिर से देखने के लिए नहीं मिलेगी। सो रिप्रोडक्शन बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई स्पीशीज आपको बहुत लंबे टाइम के लिए देखने के लिए नहीं मिलेगी। मान लीजिए कोई एक कैट की स्पीशीज है, वो अपने जैसे जो ऑफस्प्रिंग्स है उनको बर्थ नहीं करवा रही है, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सो वो जो स्पीशीज होगी वो वहीं पर एक्सटिंक्ट हो जाएगी, उसकी जो कैट्स हैं वो आपको लोगों को आगे देखने के लिए नहीं मिलेगी। ईच इंडिविजुअल लीव्स इट्स प्रोजेनी बाय असेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स। अब यहाँ पर हमने दो टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़े थे आपके, फर्स्ट इज असेक्सुअल, सेकेंड इज सेक्सुअल। सो जो यहाँ पर इंडिविजुअल्स होते हैं वो किसी भी आपका एक रिप्रोडक्शन के मेथड से अपनी जो प्रोजेनी होती है उनको छोड़ सकते हैं, या फिर मैं कहूँगी कि उनको बर्थ करवा सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को स्पीशीज जो है उनके अंदर कॉन्टिन्यूएशन देखने के लिए मिलता है। कि आपका अगर एक पौधा मर रहा है, आपने कोई रोज का प्लांट लगाया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल हम वी आर टेकिंग रोज, तो अगर आपने कोई एक रोज का प्लांट लगाया है और आप
आपको लग रहा है कि वो जो प्लांट है अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, बट आप उसका जो एक पोर्शन है उसकी स्टेम का उसको कट करके लगा देते हैं इन द ऑप्टिमम कंडीशंस, ठीक है। ऑप्टिमम कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी। अगर आप उसको लगा देते हैं, और लगाने के बाद क्या होगा कि जो आपका प्लांट है वो फिर से ग्रो करने लग जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर जो आपकी स्पीशीज है वो एक्सटेंट नहीं होंगी। Sexual mode of reproduction enables creation of new variants। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जो आपकी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वहां से आपके न्यू वेरिएंट्स आते हैं। न्यू वेरिएंट्स क्यों आएंगे? क्योंकि उनकी वजह से यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। सो दैट सर्वाइवल एडवांटेज इज इनहेंस्ड, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्वाइवल जो एडवांटेज है वो इनहेंस हो जाती है। मान लीजिए कोई भी हार्श कंडीशन आई या फिर कुछ भी हुआ, सो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने अंदर चेंजेस कर सकते हैं, वेरिएशन को लेके आ सकते हैं। सो वो उस सारी चीज़ों को अडेप्ट कर लेंगे, ठीक है। This unit explains the details of reproductive process in flowering plants and humans as easy to relate representative example। अब इस यूनिट में हम वही सारी चीजें पढ़ेंगे कि जो आपका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है फ्लावरिंग प्लांट्स में वो कैसे होता है, आपके जो ह्यूमंस हैं वो जो प्लांट्स हैं या फिर फ्लावर्स हैं उनके साथ किस तरीके से रिलेट करते हैं। ओके, so the next slide is सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म। जो आपके, अगर आपको याद हो 11th क्लास में आप लोगों का चैप्टर है एक, जिसके अंदर आपने प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। सो प्लांट की क्लासिफिकेशन में आपका लास्ट क्लास था यहाँ पर एंजियोस्पर्म। क्लास नॉट क्लास, जस्ट फाइलम था वो एंजियोस्पर्म, कि जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स वाले पौधे हैं जिनके ऊपर आपके फ्लावर्स ग्रो करेंगे उनको आप क्या बोलते हैं? उनको आप लोग बोल देते हैं एंजियोस्पर्म्स। सो द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस। अब आप लोगों ने देखा होगा आपके जो फ्लावर्स होते हैं उनका बहुत अच्छा अच्छा सा कलर होता है जिसकी वजह से आप लोग उनकी साइड अट्रैक्ट होने लगते हैं। आर ऑल देयर इज एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करवा सकते हैं, ये यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। ये आपका यहाँ पर किसकी वजह से होगा? ये रिच कलर्स की वजह से होगा। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मतलब आपके वो वाले पौधे जिनके ऊपर आपको फूल देखने के लिए मिलते हैं, उन सभी के अंदर यहाँ पर आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे वहीं पर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। द डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस flowers and floral parts shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end products of the sexual reproduction, the fruits and seeds। अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को जितने भी प्लांट्स आप देखेंगे वहाँ पर सबको जो आपका स्ट्रक्चर है, मतलब आपको जो फ्लावर्स का स्ट्रक्चर है या फिर प्लांट्स का स्ट्रक्चर है वो सब में अलग अलग देखने के लिए मिलता है। उनके जो एंड प्रोडक्ट होंगे, मतलब उनके फ्रूट्स होंगे या फिर सीड्स होंगे, वो भी आपको डिफरेंट वैरायटी के या फिर डिफरेंट काइंड के यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर। अब हम इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं कि फ्लावर जो है वो आपके प्लांट की रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ओके, सो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो फ्लावर है वो किस तरीके से ह्यूमन और फ्लावर आपस में रिलेट करते हैं, या फिर आपका जो फ्लावर है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसके किस पार्ट का कौन सा फंक्शन होता है। ओके, so our first slide about the flower is flower, a fascinating organ of angiosperm. So human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial। so अगर आप देखेंगे जो ह्यूमंस हैं वो फ्लावर्स के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप शो करते हैं और बहुत पुराने टाइम से शो करते हैं। जस्ट आप देखिए किस किस तरीके से शो करेंगे। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल,
social, religious, and cultural value. They have always been used as symbols of convey important human feelings such as love, affection, happiness, grief, मोरिंग एक्सेट्रा। जस्ट कि आप जो फ्लावर्स हैं उनको आप एस्थेटिक ऑब्जेक्ट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, ऑर्नामेंटल मतलब ज्वेलरी के लिए यूज कर सकते हैं, सोशल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिलीजियस मतलब जो पूजा वगैरह होती है वहाँ पर आप अपने फ्लावर्स को यूज़ कर सकते हो, कल्चरल वैल्यूज़ के लिए फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। अगर आप कहीं पर किसी से मिलने जाते हैं, ठीक है, आप फ्लावर को लेके जाते हैं, तो वहाँ पर जो आपकी ह्यूमन की फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर लव, अफेक्शन या हैप्पीनेस, इन सारी चीज़ों को आपको एक्सप्रेस करने के लिए फ्लावर्स की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आप इन सब चीज़ों को फ्लावर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Okay, so 5 flowers of ornamental value that come commonly cultivated at homes and in gardens are, जो सबसे ज़्यादा आपके यूज़ किए जाते हैं 5 फ्लावर्स जो जिनको आप ऑर्नामेंटल वैल्यू मतलब ज्वेलरी के लिए यूज़ करते हैं, वो होता है आपका रोज, मैरीगोल्ड, ऑर्चिड, लिली एंड जैस्मिन। नाउ again the 5 flowers that are used in social and cultural celebrations, जिसको आप सोशल या फिर कल्चरल सेलिब्रेशंस के लिए यूज करेंगे वो होगा आपका वाइट रोज, लोटस, चाइना रोज, मैरीगोल्ड एंड जैस्मिन। ये आपकी 2 कैटेगरीज मैंने आप लोगों को बता दी है। अब नेक्स्ट इज व्हाट इज फ्लोरिकल्चर। सो अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर which is related to the cultivation and growing of flowering and ornamental plant, कि यहाँ पर ये एक हॉर्टिकल्चर का ब्रांच है जिसके अंदर आप जो फ्लावर्स हैं उनका कल्टीवेशन करवाएंगे या फिर जो फ्लावर्स हैं उनको या ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करवाएंगे एंड उनको अपने एक पर्पस के लिए यूज करेंगे। पर्पस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इकोनॉमिक पर्पस हो सकता है आपका। So this is about the flower and the human relation with the flower. देखिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो फ्लावर है उसके पार्ट्स की। सो फ्लावर वही सेम जो टॉपिक है वही है, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एन एंजियोस्पर्म। सो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। सो जो आपके फ्लावर्स होते हैं वो मॉडिफाइड शूट होती है विच शोज फेवरेबल एडेप्टेशन फॉर रिप्रोडक्शन। आप लोगों का ये फेवरेबल एडेप्टेशन भी शो करेगा रिप्रोडक्शन के लिए थ्रू अ स्पेशल मेथड, और यहाँ पर स्पेशल मेथड हो सकता है। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी बताया था जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसके अंदर आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है देखने के लिए मिलता है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। ये अभी हम लास्ट स्लाइड में पढ़ के आए थे। फ्लोरिकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ द फ्लावर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब जहाँ पर आप फ्लावर्स का कल्टीवेशन करेंगे या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स का कल्टीवेशन करेंगे ऑर्नामेंट बनाने के लिए, उसको आप कहते हैं फ्लोरिकल्चर। अ परफेक्ट फ्लावर कंसिस्ट ऑफ, अब आ जाते हैं आप लोगों का जो फ्लावर्स हैं उसके पार्ट्स के बारे में। सो दिस इज कंसिस्ट ऑफ कैलेक्स, कोरेला, ठीक है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये जो 4 हैं ये आपके प्लांट के मेन पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। Flowers are morphologically and embryological marvels and are the site of सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये आपका मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट होता है। अगर आप लोगों बात करोगे तो हमने यही बताया था अभी तक कि जो आपके फ्लावर्स हैं उनके अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। सो जो फ्लावर है वो आपके प्लांट की सेक्सुअल यूनिट होती है जिसके अंदर आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का ही प्रोडक्शन होता है। सो दीज आर द साइट ऑफ सेक्सुअल reproduction. The diversity of the structures of the inflorescences, flowers and floral parts shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of the sexual reproduction, the fruits and the
सीड्स। अगर आप डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं फ्लावर्स के वो देखने के लिए मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनसे आप लोगों को डिफरेंट फ्रूट्स देखने के लिए मिलते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ जो सीड्स हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। And the two parts in the flower in which the two most important units, male and female gamete of sexual reproduction develop are endoecium and gynoecium। मतलब जो यहाँ पर दो मेन प्लांट के पार्ट होते हैं वो दो यूनिट होती हैं, एक वो जो कि आपका मेल गैमेट को बनवाएगी, सेकंड होती है जो कि यहाँ पर आपकी फीमेल गैमेट को बनवाएगी। सो जो यहाँ पर आप लोगों का मेल गैमेट को बनवाता है, ठीक है, सो जो मेल गैमेट को बनवाएगा उसको आप बोल देते हैं एंड्रोशियम, एंड जो यहाँ पर आप लोगों के फ्लावर के अंदर फीमेल गैमेट को बनवाता है उसको आप लोग क्या बोलेंगे, उसको आप बोल दोगे गाइनोशियम। आप 1 मिनट के लिए स्लाइड को स्टडी कर लीजिए, मैं इसको यहाँ पर पोस्ट कर देती हूँ। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इसका मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाती हूँ फ्लावर का। सो देखिए पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, यहाँ पर ये जो ये वाला ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ पर इसको आप कहते हैं थैलेमस, ठीक है। थैलेमस से ऊपर यहाँ पर जो आप लोगों को ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये वाला ये ग्रीन पार्ट है, इसको आप कहते हैं सेपल। इसके बाद यहाँ पर ये जो कलरफुल पार्ट दिख रहा है इसको आप कहेंगे पेटल, और यही यहाँ पर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ओके, ये तो हो गए आप लोगों के फ्लावर के एसेसरी पार्ट। ये इसके बाद इसेंशियल पार्ट जो है वो आपके दो होते हैं, एक होता है एंड्रोशियम, दूसरा होता है आप लोगों का गाइनोशियम। सो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट एंड यहाँ पर आप लोगों का ये एंडिंग है। सबसे पहले है ओवेरी, सेकेंड इज स्टाइल एंड देन स्टिग्मा। तो जहाँ पर आप लोगों को ये तीनों पार्ट देखने के लिए मिलेंगे, सो इसको आप लोग क्या बोल देते हैं, पिस्टल, या फिर मैं इसको कहूंगी गाइनोशियम, ठीक है। आप इसको पिस्टल भी कह सकते हैं एंड आप इसको गाइनोशियम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों पार्ट जो हैं वो मिलकर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना देते हैं। सो इसको आप क्या कहेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपका कंसिस्ट होगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी का। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो ओवेरी है इसके साथ कुछ एसोसिएशंस भी है, जहाँ पर आपका फर्स्ट इज एंथर, सेकेंड इज फिलामेंट। इसको आप एक साथ कहते हैं स्टेमन, या फिर आप इसको और क्या कहेंगे, एंड्रोशियम, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। सो इस तरीके से यहाँ पर ये मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया है कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। चलिए अब हम एक एक करके इस फ्लावर के जो फंक्शंस हैं, मतलब फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज रिसेप्टेकल या फिर थैलेमस। फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द फ्लोरल ऑर्गन्स। ये एक तो आपके फ्लोरल ऑर्गन्स जो हैं उनको सपोर्ट करवाएगा, ठीक है। सबसे पहले उनको सपोर्ट का काम करेगा फॉर द फ्लोरल ऑर्गन्स, एंड सर्व एज द अटैचमेंट पॉइंट फॉर अदर फ्लोरल पार्ट्स। और जो दूसरे फ्लोरल पार्ट्स होंगे उनके अटैचमेंट का भी काम करवाएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये एक तो सपोर्ट कर रहा है, एंड जितने भी यहाँ पर फ्लोरल पार्ट्स हैं वो सब इस थैलेमस से यहाँ पर आकर जुड़े हुए हैं। सो ये एक तो इसके सपोर्ट का काम करेगा, एंड दूसरा ये क्या काम करेगा कि वो यहाँ पर इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। सेकेंड है सेपल। सेपल या फिर आप इसको कहेंगे कैलेंस, जो था आप लोगों का प्लांट का ग्रीन वाला पार्ट।
ठीक है। सो इट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग फ्लोरल बड ड्यूरिंग बडिंग स्टेज। ये आपकी जो बड होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग जब भी ये वीडियो देखें नेक्स्ट डे गार्डन में जाना, गार्डन में आप देखना कि आप लोगों का जो फ्लावर होगा उसमें जो बड्स आ रही होंगी उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक कवरिंग होती है जो कि आपके सेपल्स होते हैं, जो कि बड स्टेज में क्या काम करेंगे, आपके फ्लावर्स को प्रोटेक्शन करवाने का काम करेंगे। देखिए यहाँ पर ये ग्रीन वाला पार्ट है, आप लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको आप लोग बोल देते हैं सेपल। इसके बाद आप देखिए पेटल्स, कोरोला, ये जो था ये था आपका कलरफुल पार्ट। यहाँ पर आपको ऑलवेज ये नहीं है कि पिंक कलर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड के जो कलर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसको आप पेटल्स कहते हैं या फिर कोरोला कहते हैं। ये क्या काम करता है, इट अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स लाइक बीज, बटरफ्लाइज एंड एड इन पॉलिनेशन। ये आपका पॉलिनेटर्स जैसे कि आपकी बीज हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, उनको अट्रैक्ट करने का काम करेगा। आप लोग भी कहाँ अट्रैक्ट होते हैं, जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने के लिए मिलते हैं। सो इसी तरीके से जो इंसेक्ट होते हैं वो इस कलरफुल पार्ट के थ्रू अट्रैक्ट हो जाते हैं और पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ इज स्टेमन। स्टेमन को आप और क्या कह रहे थे, यहाँ पर एक तो ये मील वाला पार्ट है और इसको आप क्या कहेंगे, एंड्रोशियम। ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, दैट इज नोन एज द एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप लोग क्या कह देंगे, यहाँ पर एंड्रोशियम बोल देंगे आप लोग इसको। इसके बाद है कार्पल। कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये क्या होगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको आप लोग बोलते हैं गाइनोशियम। ये फुल डिटेल में है आपका अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। एंड यहाँ पर फ्लावर के जो आपके पार्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं और फ्लावर के पार्ट का आपका फंक्शन कौन कौन से होते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को एक चार्ट और दिखाना चाहूँगी अबाउट दिस। जस्ट अगर आप पूरा एक कंप्लीट फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो नॉन एसेंशियल वर्ड होते हैं। वर्ड इज लाइक उसके जो एक एक लेयर होती है उसको आप वर्ड बोलेंगे, जो दूसरा है वो होते हैं एसेंशियल वर्ड। अगर आप नॉन एसेंशियल वर्ड में बात करेंगे, मतलब जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल नहीं है, उनकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आउटर मोस्ट वर्ड कॉल्ड कैलिक्स, जो आपका सबसे बाहर वाला होता है उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहते हैं यहाँ पर कैलिक्स। कैलिक्स अगर आपको याद हो तो यहाँ पर ये क्या था जिसको आप कह रहे थे सेपल, जो ग्रीन वाला पार्ट था वो, और उसका फंक्शन क्या था, टू प्रोटेक्ट इनर वर्ल्ड इन बर्ड कंडीशन। जो आपका जो अंदर वाली वर्ल्ड है, मतलब जो आपके सबसे अंदर के वर्ल्ड आएंगे उनको प्रोटेक्ट करने का काम था बर्ड वाली कंडीशन के अंदर। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे इनर टू द कैलिक्स, अगर आप कैलिक्स के अंदर जाएंगे तो आपको दूसरा जो क्या मिलेगा वो मिलेगा कोरोला, जिसको आप बोल देंगे पेटल। ठीक है। अब इसका क्या काम था, हेल्प इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में हेल्प करवाएगा और आपके जो इनर वर्ल्ड है उनके प्रोटेक्शन में भी ये हेल्प करता है। अब ये वाले तो हो गए हैं आपके नॉन एसेंशियल वर्ल्ड, बट अगर आप एसेंशियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहां पर आपकी दो यूनिट आएंगी। फर्स्ट इज एंड्रोशियम, जो कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, एंड द सेकेंड इज गाइनोशियम, जो कि आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। एंड्रोशियम में आपके आएंगे स्टेमन एंड गाइनोशियम में आ जाएंगे कार्पल। अगर आप स्टेमन की बात करें तो हमने जो डायग्राम देखा था वहां पर दो यूनिट थी, एंथर एंड फिलामेंट। इनके बीच में एक कनेक्टिव भी आप लोगों को मिल सकता है, बट जो आपकी बुक है वहां पर आपको एंथर एंड फिलामेंट बताया हुआ है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्टेमन इन रिप्रोडक्शन एज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये क्या काम करता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करता है। अगर आप यहाँ पर गाइनोशियम की बात करेंगे तो यहाँ पर भी ये आपका 3 यूनिट से कंपोज हो रहा था, ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। And what is the function of this is the
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है। सो ये आप लोगों का एक कंप्लीट फ्लावर का डिस्क्रिप्शन है, जिसके अंदर आपके नॉन एसेंशियल वर्ड आ जाते हैं और आप लोगों के फ्लावर के एसेंशियल वर्ड आ जाते हैं। नॉन एसेंशियल में आपका आ जाएगा एक तो कैलिक्स, दूसरा आएगा कोरोला, यहाँ पर सेपल जिसको जो कि आपका ग्रीन वाला पार्ट है वो, यहाँ पर आएगा आपका पेटल जो कि यहाँ पर कलरफुल पार्ट है, एंड देन उसके एसोसिएटेड यहाँ पर मैंने फंक्शंस दे दिए हैं। अगर मैं यहाँ पर एसेंशियल वर्ड की बात करूंगी, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। एंड्रोशियम यहाँ पर स्टेमन्स आएंगे जिसके अंदर आपको 3 पार्ट देखने के लिए मिलेंगे, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। ये जो कार्पल है इसके अंदर आपको 3 पार्ट देखने के लिए मिलेंगे, ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। अगर आप यहाँ पर इसके फंक्शन की बात करेंगे, सो रिप्रोडक्शन में ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएगा एंड दिस वन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड यहाँ पर ये वाला जो आपका टॉपिक है अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड अबाउट द फ्लावर एंड फ्लावर पार्ट्स एंड फ्लावर पार्ट्स फंक्शंस, वो होता है यहाँ पर आप लोगों का कंप्लीट। ओके, अगर हम यहाँ पर और आगे बात करें तो इससे एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, जस्ट ट्रू एंड फॉल्स। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या सारे के सारे जो आप लोगों के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं? सो यस, हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। सेकेंड, फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। यस, हम अभी ये पढ़ के आए हैं, सो दिस इज ऑल्सो द ट्रू। Flowers are morphological and embryological marvels and the sites of asexual reproduction. So ये आप लोगों का यहाँ पर फ्लावर्स, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो इन्होंने क्या दिया है, साइट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फ्लावर्स हैं वहाँ पर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिलता, वहाँ पर आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का फॉल्स। इसके बाद अगर आप लास्ट वन की बात करोगे, सो द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर फ्रूट्स एंड सीड्स। जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो फ्रूट्स होते हैं एंड सीड्स होते हैं। सो यस, ये अब हम अभी पढ़ के आए हैं कि जो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट है वो आप लोगों को फ्रूट्स एंड सीड्स देखने के लिए मिलेंगे। सो ओके एवरीवन, दिस इज all for today's class, and in last I want to say thank you everyone for watching my videos. आई होप आप लोगों को जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आता है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस, and bye bye. Keep watching my videos and we will meet in next video. Bye.